वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 14 साल के तवील अरसे के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले टेस्ट मैच की तैयारियां अपने उरूज पर दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि पिच तैयार हो रही है। चीफ क्यूरेटर निसार अहमद इस वक्त पिच बनाने में लगे हुए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है कि क्रिकेट कमेटी ने जिस तरीके से एक लाइफ लाइन दी है हेड कोच मिसबाउल हक को और बॉलिंग कोच वकार यूनुस को, इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितनी बड़ी टीम मैनेजमेंट हम देख रहे हैं जो आज यहाँ तरबियत देती हुई दिखाई दी पाकिस्तान के प्लेयर्स को, ऐसा लगता है कि कोई एक बम शेल ला के रख दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। या तो वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फटेगा या हमारे खिलाफ फटेगा, क्योंकि हम तारीख हमारी ये बताती है कि जब भी बहुत ज़्यादा स्टार्स किसी टीम में जमा हो गए या टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए, वहाँ पॉलिटिक्स भी साथ साथ आ गई और प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद समझ में नहीं आ रहा करना क्या है और क्या नहीं करना। आप यहाँ देख सकते हैं तो फिर ये क्रू सारा पहुँच चुका है, जो लाइव ट्रांसमिशन होगी। तमाम की तमाम तैयारियाँ उरूज पर दिखाई दे रही हैं। तमाम के तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सब तैयार हैं इस सिलसिले में कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जाए, एक अच्छी प्रोडक्शन जाए। लेकिन जो प्रोडक्शन क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों की सूरत में सामने आ रही है, इससे ये कौम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत दिखाई देती है। ये अरबाब इख्तियार जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन्हें काम करना होगा। आज भी जो टीमों ने प्रैक्टिस की थी, आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन के अंदर जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने प्रैक्टिस की और सेंटर पिच के इस तरफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहीं भी कर लो, मैच में अच्छा रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से स्टेडियम से सीधा चल रहा हूँ स्टूडियो, आपको मिल रहा हूँ स्टूडियो में। स्टूडियो से एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 26 तारीख से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें याद है अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड का टूर किया था तो इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट दिखाई दे रही थी, जिसमें मुश्ताक अहमद थे, वकार यूनुस थे, यूनुस खान थे, मिसबाउल हक थे, और अब इससे भी बड़ी टीम मैनेजमेंट हम देख रहे हैं। चले वहां पर तो आपकी 2 टीमें गई थी, वहां पर तो आपको क्वारंटाइन भी कोई 2 महीने का गुजारना था और उसके बाद सीरीज थी। लेकिन यहां तो अभी सीरीज है, यहां आपने उससे बड़ी टीम मैनेजमेंट कर लिया। अगर मुश्ताक अहमद गए तो फिर सकलैन मुश्ताक को आप लेकर आ गए, मोहम्मद यूसुफ को भी आप साथ में लेके आ गए। बैटिंग कौन कौन सिखा रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाउल हक, 3 आदमी बैटिंग सिखा रहे हैं। एक आदमी जहां से कुछ सीख के निकलेगा तो दूसरी जगह पे आएगा, फिर तीसरी जगह पे आएगा तो वो पहला नहीं भूल जाए कि ये भी डर लगा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, वो जो एक कहावत है इसमें कोई शुबा नहीं है। और फिर जो हमारी हिस्ट्री रही है वो भी हमारे सामने, लेकिन जो रिजल्ट्स आते रहे हैं माजी में, अल्लाह करे कि उससे पाकिस्तान टीम को छुटकारा मिले और कोई ऐसा जीत का नुस्खा मिल जाए हमारी टीम को कि उसके बाद टीम जो है ट्रैक पे आ जाए और पाकिस्तान की क्रिकेट भी ट्रैक पे आ जाए। आज बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का। आज लेजेंडरी ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब, फॉर्मर कैप्टन, लिटिल मास्टर, आज ही के दिन उन्होंने बारबाडोस के मकाम पर 337 रन की इनिंग खेली थी, 970 मिनट विकेट पे कयाम किया था। ये इसलिए भी खास तौर पे आज के दिन का हवाला देना जरूरी है कि इधर तो हमारे बैट्समैनों के लिए कयाम करना अजाब बन गया है, विकेट पे ठहरना मुश्किल हो गया है। T20 फॉर्मेट इतना दिमाग पे सवार हो गया है कि वो उसको हम सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में नहीं देख रहे होते, उसको हम टेस्ट क्रिकेट में भी देख रहे होते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो तोपों का रुख अपनी तरफ से हटाया, यानी फॉर्मर क्रिकेटर्स को जो नवाजने का सिलसिला शुरू किया था, उसमें अब इंजमामुल हक भी शामिल हो गए। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि पीसीबी के डिजिटल मीडिया पर साउथ अफ्रीका की सीरीज के दौरान इंजमामुल हक भी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। तो एक और खामोशी आ गई है। तो बचा कौन है बोलने वाला? जो बचे हैं वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, एक बड़े डिपार्टमेंट से भी वाबस्ता है, सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने बात की 337 रन की हनीफ मोहम्मद साहब ने इनिंग खेली थी। जो दूसरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख में वर्ल्ड वाइड ये रिकॉर्ड है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन की इनिंग खेली थी। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त बैट्समैन, नॉक करते रह गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, लेकिन अब हमारे साथ बैठते हैं और नॉक करते हैं आज भी कि भाई कुछ बेहतरी कर लो यहाँ पे। राशिद इसरार साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सईद जी, सईद भाई, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इतनी बड़ी मैनेजमेंट, एक स्टार हमें एक बाबर आजम की सूरत में दिखाई दे रहा है, उनका भी एक स्कैंडल सामने आ गया, अब उसके बाद वो कैसा खेलते हैं ये देखना होगा,
लेकिन स्टार है नहीं, स्टार ही स्टार आप सजाए जा रहे हैं, ये बच्चों पे क्या गैर जरूरी प्रेशर डेवलप तो नहीं हो रहा? देखिए नसीम, बात यह है कि पहली चीज तो कि मैं आपको मुबारकबाद, और मुझे भी आप मुबारकबाद दे चुके हैं। पाकिस्तान टीम आई इतनी बड़ी, पीसीबी का ये तो काम बहुत बड़ा काम है। साउथ अफ्रीका की टीम काफी अरसे के बाद इस लेवल की, इससे पहले भी टीमें आई, मगर ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में पूरी अभी तक ब्रेन वॉश नहीं हुआ कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो गए और टीमें, न्यूजीलैंड ने भी इससे पहले भी नहीं आना, इंग्लैंड ने भी मना किया, साउथ अफ्रीका ने आके ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया दुनिया में जहां जहां क्रिकेट होती है कि पाकिस्तान साहब के दौर में वर्ल्ड 11 आ गई थी। वर्ल्ड 11 बहुत, ये तो बहुत बड़ा काम, ये देखें बहुत बड़ा काम है। अब जहां तक रही बात, ये जब तक टनोर है इस बोर्ड का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये लॉबी है। आप जब क्रिकेट में थे यही लोग थे सब, आप इनके टनोर में आप उठा के देख लें, 6-7 लड़कों के टनोर जो अभी बोर्ड में आया हुआ है, इसमें कोई यंगस्टर पाकिस्तान की टीम में नहीं आया 8-10 साल। तो मैं ये समझता हूँ ये फेयर नहीं हो रहा, ये मुल्क के साथ ज्यादती है, मुल्क के साथ इतनी बड़ी ज्यादती है कि ये वही वाली एक लॉबी आ रही है जो लॉबी पिछले 10 साल डोमिनेट करके गई। और पीसीबी की कौन पॉलिसी बना रहा है, क्या बना रहा है, किस तरह मुझे तो ऐसा लग रहा है पीसीबी तो अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, किसी तरह हम बच जाएं। अब तो नहीं, देखिए ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक ये बोर्ड है, जब तक ये बोर्ड है। मैं बार बार एक नाम नहीं लेना चाहता, ये बोर्ड है, ये मेरे ख्याल में जब तक ये हुकूमत है ये बोर्ड रहेगा। और मुझे देखिए नसीम, मैं एक बात आपको क्लियर, मैं एक नहीं, खान साहब मुझे तो टॉप ब्रास से, मैं एक चीज मैं बड़ा अफसोस के साथ कहता हूं, खान साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में जो काम होता है वो खान साहब के नाम से होता है, ये खान साहब करा रहे हैं। डिपार्टमेंट की क्रिकेट खान साहब ने खत्म कर दी, खान साहब इस तरह का सिस्टम लाना चाहते हैं, खान साहब ये करने, मगर मैं नहीं समझता कि खान साहब इतनी बेवकूफी कर रहे होंगे। ये कौन लोग हैं, खान साहब को नजर नहीं आ रहे? मुझे बताएं, हर जगह उन्होंने सीनियरिटी बिल्कुल खत्म कर दी, एक्सपीरियंस खत्म कर दिया। वो लोग लेके आ रहे हैं जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से कुछ अरसे पहले, 3-3, 4-4 साल पहले उन्होंने खत्म की है। उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक इदारा है पाकिस्तान का, आर्मी के बाद सबसे बड़ा इदारा है पीसीबी, जो दुनिया में माना जाता है। और उसके बाद इतने कैजुअल टीनेजिस स्टाफ लेके आ रहे हैं। और एक और चीज मुझे ऐसा लग रहा है नसीम, कौन आ गया टीनेजिस? आप ये देखें ना बोर्ड के हिसाब से, तो आप ये देखें नदीम मोहम्मद, नहीं, यंग एक्सपीरियंस तो नहीं है ना उनको। अगर आप ये कहें इमेच्योर कह सकते हैं, आप ये देखें कोचिंग नहीं। और आपको एक चीज बताऊं, देखें नसीम, मैं जो चीज जानता हूं मैं वो बोल रहा हूं। पाकिस्तान में इस पोस्टों में आप अभी तक जो लेके आए, एक वाहिद रमीज राजा आए थे जो यंग थे, चेयरमैन की पोस्ट पे, सीईओ आए थे, यंग थे। और ऊपर से मैं उनकी खिदमत भी जानता हूं, उनका बैकग्राउंड भी जानता हूं। वसीम खान एजेंट के थ्रू आए, कोई उनकी वो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने इंग्लैंड के प्लेयर आ रहे हैं, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, एजेंट के थ्रू आ रहे हैं। एजेंट कमीशन लेता है और यहां लाइन बनी हुई है। कौन एजेंट है ये पता करना है। प्लेयर तो नहीं है ना, वसीम खान तो सीईओ हैं, तो नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन देखें, उनके एजेंट शायद यहां बैठे हो, कोई ये अलग बात है। मैं तो ये समझता हूं पीसीबी में इस वक्त कोई भी ड्यूल नेशनलिटी वाला प्लेयर आ रहा है वो एजेंट के थ्रू आ रहा है। और वो एजेंट की लाइन पीसीबी में बहुत अच्छी है कि जो उनको पीसीबी में ला रहे हैं। पाकिस्तान में और प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान में और इन्होंने लड़कों ने खिदमतें नहीं की। मेरा सवाल वही रह गया था कि वो जो, ठीक है अभी हम क्रिकेट बोर्ड पे आते हैं, वो जो 5 हो गए टीम मैनेजमेंट में, अब 3-3 बैट्समैन। मैं एज ए बैट्समैन आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझसे सीखना पसंद करेंगे, इनसे सीखना पसंद करेंगे, इनसे सीखना पसंद करेंगे? जब एक ही सब्जेक्ट के 3 उस्ताद आ जाएं तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नसीम, ये मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, ये एक दूसरे को ओब्लाइज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ये ओब्लाइज किया जा रहा है। उन्होंने सकलैन को ओब्लाइज कर दिया, उन्होंने सकलैन ने उनको कर दिया, मुश्ताक ने, मिसबा की अंडरस्टैंडिंग भी इनकी मुझे लगता है मुश्किल है, इसलिए कि मिसबा अभी पता चल जाएगा, इस टूर में पता चल जाएगा। मगर मेरी दुआ है, को तो अजीब अजीब खबरें आई नहीं छोड़े, वो मैं आपको प्रोग्राम के बाद बताऊंगा कि क्या ऐसा भी हो गया है वहां पे जब ये पहुंचे यूसुफ और वो। खैर इस पे बात करते हैं। राशिद भाई, आपसे ये जानना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये स्टेटमेंट दिया कि कोच का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, टीम का कप्तान तगड़ा होना चाहिए, कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है, क्रिकेट में कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट है।
भाई उस दौर में इंतखाब आलम साहब को कोई भी नहीं जानता। 92 वर्ल्ड कप जीते थे, वो मैनेजर थे, कोच थे, लेकिन वो टीम के साथ थे। जब सलीम मलिक ने उनको मुश्किल से उठाया था, जब भी समझ में आया कि भाई इंतखाब आलम साहब भी आए हुए। लेकिन अगर मैं बाकी उठा के देखता हूं तो यहां पे इमरान खान साहब की पॉलिसी से हटके काम हो रहा है। जब वो खुद ये बात कहते हैं कि क्रिकेट में कोचेस का कोई रोल नहीं है, आप 5-5 बड़े नाम लेके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, व्हाट इज दिस? मेरा तो ख्याल है कि मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि ये इमरान खान की पॉलिसी से बहुत हटकर हो रहा है। हटकर हो रहा है, वो नहीं कभी वो कभी चाहते भी नहीं। और इतने आपको बैटिंग कोच की जरूरत नहीं है कि यूनुस खान और मिसबा और आप कह रहे हैं कि यूसुफ भी आ गए हैं, और इसमें इस लेवल पर तो सिर्फ आपको स्पिनर को बता रहे हैं, वकार यूनिस फास्ट बॉलर को बता रहे हैं, रिजवान और सरफराज के लिए भी एक विकेट कीपिंग कोच रख लेते ताकि कवर हो जाते सारे डिपार्टमेंट। इस लेवल पर ये है कि आपको भी रख लेते, को कैसे जाना है अंदर। बिल्कुल इस लेवल पर आपको इन कोचेस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कोच होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ टिप देनी होती है बैट्समैन को, भाई आपने ये गलती की है। क्योंकि कोचिंग होती है अंडर 14, 16 और अंडर 19 से शुरू होती है। तो अब ये इस लेवल पर आ गए हैं कि बिल्कुल इनको सिर्फ ट्यून करने की जरूरत है। तो इतने कोचेस की जरूरत नहीं है, सब पाकिस्तान का पैसा भी जाया हो रहा है और इतनी मैनेजमेंट लेकर ये बैठे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर एक चीज जहन में आ रही है, और वो ये आ रही है कि खान साहब ने अब वाजे तौर पे शायद पैगाम पहुंचा दिया इनको कि भाई अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लो। बिल्कुल पहुंचा दिया। और मुझे यही लग रहा है कि ये हैप्पीजेट माहौल के अंदर जो लेके चल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ सईद भाई, इस वक्त एक अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है, फर्स्ट डिवीजन लीग खेली अमेरिका लिए, 13 सेंचुरियां स्कोर की। असद फारूकी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। बाहर क्या सूरत हाल है, किस तरह सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम असद फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं असद भाई, आप ठीक है? असद भाई, ये 5-5 कोच रख लिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम के साथ कि जिसमें स्टार दिखाई नहीं दे रहे। आप क्या समझते हैं, जो हमारा कल्चर रहा है पाकिस्तान का, कोई फायदा होगा? नसीम भाई, मैं राशिद भाई की बात थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो टीम आ रही है टेस्ट के लिए, उसमें कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जिसने फर्स्ट क्लास में 5000 से कम रन किए। मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, और जितने भी उन्होंने स्पिनर इंक्लूड किए हैं, केशव महाराज हो गए या शमसी हो गए, उनकी फर्स्ट क्लास में 250-250 विकटें हैं। तो जो आदमी 5-7 साल फर्स्ट क्लास में लगा के आ रहा होता है, डू यू थिंक ही नीड प्रॉपर कोचिंग? मेरे ख्याल से सिर्फ जैसे राशिद भाई अर्ज कर रहे थे कि फाइन ट्यूनिंग, हल्की सी आपको गेम प्लान देते हैं, सेशन बाय सेशन किस तरह खेलना होता है, ये सारी चीजें हम फर्स्ट क्लास से सीख के आगे आते हैं। हम जैसा इतना छोटा सा यहाँ पे जो प्लेयर खेल रहा होता है, हमें पता होता है कि अंदर जाके क्या करना है, किस सिचुएशन के लिहाज से खेलना है, क्या डिमांड कर रही है सिचुएशन। ठीक है, तो ये तो हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स दे आर लर्निंग एवरीथिंग देयर। यहाँ आके आपको अपनी सिर्फ जो है स्किल्स पॉलिश करनी होती है, उसके लिए आपके पास 2 कोचेस होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने गेम प्लान में खेलना चाहिए सिचुएशन जो डिमांड कर रही होती है। दैट्स अबाउट इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये जी नए लोगों को लेकर के आ जाते हैं जिनको बेचारों को पता नहीं होता क्या करना है अंदर जाके, और फिर ये सारी चीजें चल रही होती हैं। असद साहब, एक और बड़ी चीज ये कि जो इख्तलाफात हमने देखे, यूसुफ अक्सर बात करते रहे मिसबाह हक के खिलाफ, वकार यूनुस के खिलाफ। अब ठीक है, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर मुलाजिम थे, अब वो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए एक तरीके से कि सब जाके सिखाओ। तो वो जो इख्तलाफात के खिलाफ बोलते रहे, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ड्रेसिंग रूम के माहौल पे, और वो खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस पे भी क्या असरअंदाज हो सकता है? सर, वेरी गुड क्वेश्चन। सर, नेगेटिविटी क्रिएट होती है अभी। अब अगर ये सीरीज अच्छी नहीं जाती, अल्लाह ना करे, हमारी दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं कि अच्छा करें। सर, बहुत सारे बुरिया बिस्तर लेके जाएंगे असद भाई। जी हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर ये सीरीज अच्छी नहीं जाती है तो दिस इज द लास्ट सीरीज फॉर मिसबाह एंड वकार, और पीछे से कोई ना कोई आपकी नई कोचिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कि मोहम्मद यूसुफ जैसा खिलाड़ी अगर एनसीए में टीच कर रहे हैं और ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उनसे अच्छा तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये कि इतने सारे लोग, आप अपने बैट्समैन को, बॉलर्स को, सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। एक कोच विकेट कीपिंग के लिए भी ले आए, तो
इससे ज्यादा और क्या। थैंक यू वेरी मच असद भाई, आपने अच्छा पैगाम दे दिया। असद फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बड़ी बात की उन्होंने कि जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है। सईद भाई, अभी उन्होंने फाइन ट्यूनिंग की बात की कि इस लेवल पे फाइन ट्यूनिंग दरकार होती है। पहले ट्यूनिंग देने के लिए जो है वो बैट्समैनों को, जो हमारी सबसे बड़ा मसला है, वो ऑलरेडी 2 लोग मौजूद थे, बिल्कुल, अब तीसरे यूसुफ भी आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थे तो फिर वहां पे शान मसूद जो ड्रॉप हुए हैं, असद शफीक जो ड्रॉप हुए हैं, हारिस सुहेल जो ड्रॉप हुए हैं, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, उनको क्यों नहीं उन्होंने सिखाया कि भाई उनको तैयार करके लेके आते, जो उनकी एक्चुअल जिम्मेदारी है। मैंने तो नहीं सुना कि आपने किसी प्लेयर को भेज दिया हो अब तक वहां पे। देखिए नसीम, पहली चीज़ तो है कि पाकिस्तान की टीम का जो माहौल है वो बिल्कुल एक ऐसा ही होना चाहिए कि ये आपने किसी भी मोहम्मद यूसुफ को बोर्ड में लिया, ठीक किया, सकलैन को बोर्ड में लिया, उनको उसी जगह रखें, वहीं से ट्रेनिंग कराएं, वहीं से ट्रेन करें और वहीं से भेजें। मगर टीम के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, मैं समझता हूँ इतने बड़े प्लेयरों के लिए, देखें हमारे यहाँ कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा बच्चा जो होता है ना वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। हमारे यहाँ 99% लॉबी से प्लेयर ऊपर आता है। यहाँ नसीम, मैं हर प्रोग्राम में एक बात बोलता हूँ, प्लेयर बनाया जाता है या खत्म किया जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर जो प्लेयर आता है पाकिस्तान का, जो परफॉर्म करके, वो बहुत टैलेंटेड होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में परफॉर्म करना, 4 डे में 1000 रन करना या सर एक सेंचुरी पे कैप बट रही है, आप वो बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। अब्दुल्ला शफी की बात कर जी, कई सारे, वो राशिद भाई कई सारे मगर ये तो सामने है ना। अभी देखें, अभी ये 2 T20 खेले वहां पर, देखें, और इनको फिर 16 में भी शामिल कर दिया। देखें, अब जब फवाद आलम को इन्होंने खिलाया, बिल्कुल ठीक है, प्रूफ किया और अभी भी करेगा, खत्म कर दिया ना। हाँ, इस तरह से कितने प्लेयर इन्होंने खिलाए और इन्होंने खत्म किए। अब जो ये टीम खिलाई है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं आपको बताऊं, 2-3 लड़के बहुत अच्छे लिए। सऊद शकील बहुत अच्छा प्लेयर लिया है, कामरान गुलाम बहुत अच्छा प्लेयर लिया है। मैं इनको पर्सनली जो मैंने बहुत सारे, सईद भाई एक मेरा सवाल है, आप दोनों से इसको जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की जानिब मैं जा रहा हूं, लेकिन सवाल यह है, 2010 से लेके अब तक पाकिस्तान ने 45 क्रिकेटर्स को टेस्ट कैप दी। 45 क्रिकेटर्स, उनमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं, अजहर अली, असद शफीक और सरफराज अहमद के, जिन्होंने 30 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले। बाकी किसी ने भी नहीं खेले। क्यों? ये क्या है कि हमारे पास ऐसी पाइपलाइन कौन सी है? और अगर जैसे आपने बात की कि सऊद शकील परफॉर्म कर रहे हैं, एक अच्छा परफॉर्मर टीम में जाके क्यों खराब हो जाता है? ये भी मेरा एक सवाल है। साजिद खान साहब भी ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 26 तारीख से शुरू होने वाले टेस्ट मैच पर। नेशनल स्टेडियम कराची से हमारा दफ्तर जो है वो कोई 50 कदमों के फासले पर है। वहाँ की हर आवाज़ हमें आती है, लेकिन क्राउड नहीं होगा तो आवाज़ तो नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त चीखें निकली हुई हैं, आवाज़ नहीं निकली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की। जो सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट की दिखाई दे रही है, हम एक सीरीज़ के बाद नो चेंजेस करने पर मजबूर हो गए। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई खिलाड़ियों की कोचिंग की, साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम राजपूत साहब, आपको, सईद आजाद भाई को और राशिद भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, ये कोचेज की तादाद बढ़ गई, ठीक है, वो दोनों हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हैं, और लेकिन इस टीम मैनेजमेंट के साथ कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा हो कि क्रिकेट कमेटी उनको लाइफलाइन दे रही हो, वक्कार को और मिसबा को, कि इस सीरीज में आप हार नहीं सकते हैं, ऐसे में 2 कोचेस का हाई परफॉर्मेंस सेंटर से, जो बहुत हाई परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान के, शमूलियत कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी? बहुत प्यारा सवाल और बड़े होस्ट की यही खूबी होती है, एक अच्छा सवाल करना। देखें ये उनकी ड्यूटी में शामिल है। मोहम्मद यूसुफ के और सकलैन की जब पीसी में जो नदीम खान ने इनको डिसाइन किया था, तो इनकी ड्यूटी में शामिल है। जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, तो हर टीम के साथ वो जाते हैं, हर टीम के खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, मैच से पहले मैच सुपरवाइज करते हैं। और यही चीज पाकिस्तान जो टेस्ट मैच जो 14 साल बाद तारीखी और साउथ अफ्रीका जो सीरीज खेली जाएगी, और पाकिस्तान की जो नाअहल मिसबा वकार की कारकर्दगी एक सवालिया निशान भर के सामने नजर आ रही है, तो उस पर वो काम करेंगे टेस्ट मैच से पहले। जो खिलाड़ी हैं, जो सकलैन की बात की जाए, साजिद खान साहब, देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आप पाकिस्तान की नेशनल टीम को मैच ना करें,
फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपस में खेल रहे हैं, वहां पे जाके वो किसी भी प्लेयर को बता सकते हैं। यहां पाकिस्तान टीम खेल रही है, स्टेक्स पे लगी हुई है 2 लोगों की जॉब, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस। ऐसे में 2 को इंडक्ट करना क्या दानिशमंदाना फैसला है? क्या ये बेहतर फैसला है? नहीं नसीम भाई उनकी ड्यूटी है। टेस्ट मैच की जो 20 खिलाड़ी हैं, 20 खिलाड़ी 16 ग्राउंड में होंगे, 4 होटल में होंगे, और ये ग्राउंड का ड्रेसिंग का शेयर नहीं करेंगे। बात सिंपल थी सर, ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं कर रहे, बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, तो ग्राउंड में देखें, ग्राउंड में अपनी ड्यूटी पर आए हुए, पीसीबी की ड्यूटी पे आए हुए हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करने का मकसद ये है, देखें नसीम भाई, आप ये कह रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हेल्प करने के लिए आएंगे, तो फिर इन कोचेस को साइड में कर दें। नसीम भाई, मैं एक साजिद भाई से एक बात करूं। ये आपसे सही साजिद भाई मुझे एक सवाल बता दें। मेरा तो आपने अगर मिसबाह को आप समझते हैं कि मिसबाह और वकार यूनुस इस काबिल नहीं थे और इन दोनों को लाके रखा, तो इस सीरीज से पहले उनको दोनों को फारिग कर देना चाहिए था ना। ये तो इंसल्ट की बात है ना। अगर आपको एक चांस और दिया था तो फ्री हैंड देते उन दोनों को। साजिद भाई, जिम्बाब्वे की सीरीज में क्यों नहीं आए थे मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक? श्रीलंका की सीरीज में क्यों नहीं आए थे? मेरा जवाब दे दें। देखिए नसीम भाई मेरी बात सुने। उस वक्त ये बहुत पावर में थे मिसबाह उल हक और वकार यूनुस, और जो कारकर्दगी जिम्बाब्वे श्रीलंका की बात कर रहे हैं, उसके बाद अब इंग्लैंड गए, न्यूजीलैंड गए, मुंह की इनको खानी पड़ेगी। जिम्बाब्वे तो अभी नसीम भाई ये पावर तो अभी आई है, इंग्लैंड के टूर के बाद आई है। नसीम भाई ये पावर क्या चीज है, मुझे ये बताएं, पावर है क्या चीज? पाकिस्तान बोर्ड है या पावर चल रहा है ये? यार साजिद भाई मुझे बताएं किस पावर में कौन सी लॉबी पीछे काम कर रही है? ये भी पावर में, वो भी पावर में। अब जो आए ये मिसबाह और ये जो आए ये पावर में। अब यूसुफ और सकलैन पावर में। देखिए सकलैन और यूसुफ का तो कोई इशू नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ड्यूटी पर है। ड्यूटी जो होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको दी हुई है। और पाकिस्तान भाई, मेरा तो ख्याल है इनको लाकर प्लेस पर और प्रेशर डाला जाए। वैसे साजिद बात जो कह रहा है ना, साजिद ने बात लॉजिकल बात, साजिद ने बात बिल्कुल सही की है। मगर साजिद भाई ये माहौल अभी से नहीं, पावर वाला माहौल काफी अरसे से चल रहा है। हाँ, मिसबाह अब हल्का हुआ है जिसपे उन्होंने 2 लड़के डाले, मगर अभी भी इतना पावरफुल है, उन दोनों को हटा नहीं सका नदीम खान। नहीं, ये बात साजिद भाई बताएं कि ये टाइमिंग नहीं थी शायद। सुने एक मिनट मेरी बात है। नदीम खान को तो जितना सराहे कम है। उसने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई, पूरा काजों को ट्रॉफी का सीजन कराची में कराया, 2020 कराई। सर अभी पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, नदीम खान का काम अच्छा है अपनी जगह पे, मैं इस टीम की बात कर रहा हूं। मैं आपके ख्याल में साजिद भाई, अगर आपको मैं बैटिंग सिखाने के लिए 3 आदमियों को रख देता हूं, जहीर भाई भी बताएंगे, जावेद भाई भी बताएंगे, माजिद खान साहब भी बताएंगे आपको बैटिंग सिखाने के लिए, क्या आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी? नसीम भाई आप मेरा एक सवाल सुने। मेरा तो खैर आप प्रेशर और मिसबाह उल हक सुने मिसबाह उल हक साहब थे तो मोहम्मद वसीम उसी टीम का हिस्सा थे, तो मोहम्मद वसीम ने उस वक्त क्यों नहीं शफीक किया, अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? उस वक्त वो कह देता है पाकिस्तान का ये फ्यूचर है 2020 का, अब उसको टेस्ट मैच में सिलेक्ट कर लेता। मेरे भाई जब मिसबाह उल हक आखिरी टीम सिलेक्ट कर रहा था, आप पाकिस्तान के हेड कोच थे, जो पाकिस्तान के आपकी मौजूदा दौर में फर्स्ट क्लास सीजन हो रहा था, उस वक्त आप टीम के साथ मुचावत कर रहे थे मिसबाह के साथ। आज आपने टीम अनाउंस की है, यही मोहम्मद वसीम जो हम जिसको कह रहे हैं चीफ सिलेक्टर नहीं है, बेहतर कोच हो सकता है, तो उसको आपने चीफ सिलेक्टर बना दिया। मेरा मौकफ सिर्फ सवाल ये पैदा होता है, बात करने का मकसद ये है मिसबाह और वकार की दोनों ढीली हो गई है। अब वो पावर होते ये लोग नजर नहीं आते हैं, मगर पीसीबी ने इनकी जॉब दी हुई है और सकलैन मुश्ताक का फायदा उठाना चाहिए। से पहले आपने मुश्ताक का फायदा उठाया था, वो लॉबी क्या फायदा उठाया था आपने यार? इंग्लैंड में आप टेस्ट मैच हार गए, जीता हुआ आपके बॉलर मैच नहीं जीता सके यार, कौन सा फायदा उठाया? आप न्यूजीलैंड के अंदर मैच ड्रॉ करने चले गए थे, वो आप ड्रॉ नहीं कर सके, कौन सा फायदा उठाया? नसीम भाई मैं साजिद भाई साजिद भाई एक बात, साजिद भाई प्लीज, साजिद भाई आप सुने नहीं, मैं एक बात आप ही को कहना चाह रहा हूं, माशाल्लाह आपकी बहुत आई है और बड़ा अच्छा आप बोल रहे हैं क्रिकेट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, मगर मुझे ये बता दें ये वही वाली लॉबी क्यों आ गई? वर्ल्ड कप के बाद जो 6-7 प्लेयर आए थे, वही वाली लॉबी काम कर रही है, बोर्ड थोड़ी चल रही है। ये तो एक अपना फेवरिज्म चल रहा है यार। जी साजिद भाई देखिए
मेरे भाई सईद आजाद साहब, मुश्ताक ने जब वसीम खान और एहसान मानी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए आए थे तो मुश्ताक ने इन दोनों को लिया के मिलवाया था। आप मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा। मुश्ताक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे, जब एहसान मानी और वसीम खान जब पाकिस्तान में नया तो इन दोनों को लिया के मिलवाया, मिसबा को भी और वकार को भी। तो मिसबा को 3 जिम्मेदारी दे दी गई इनके कहने पे। जब 3 जिम्मेदारी दे दी, दोनों पाकिस्तान के कैरियर के साथ खेला, खिलाड़ियों के साथ खेला, तो वकार को कौन ले आया चौथी दफा? मुश्ताक लेके आए जो बॉलिंग कोच है, स्पिनर कोच थे। आज मुश्ताक कहाँ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? आपको कहीं नजर आ रहे हैं? मुल्तान सुल्तान में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो नहीं है। मेरी बात को जरा समझे, गहराई में जाएं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो टेस्ट मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में, इसकी भरपूर तैयारी के लिए एक मुश्किल सीरीज है और ये सीरीज पे दोनों का कैरियर दांव पे लगाकर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आपकी बात मैं समझा। राशिद भाई, 1 करोड़ रुपया देगा, 1 करोड़ रुपया देगा, 1 करोड़ रुपया मिसबा को निकालेगा तो 1 करोड़ रुपया निकालने का देगा। हमारे भाई 2 करोड़ रुपए देना पड़े तो दे दो। इतना जब इतने और नवाज रहे हो तो कम से कम क्रिकेट को तो बचा लो। ये क्या पैगाम दिया राशिद भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबा उल हक और वकार यूनुस को? मेरे ख्याल में ये अब इज्जत से जॉब नहीं कर रहे। पहले एक खबर आती है कि 11 रुकनी हतमी, पहले मिसबा को सिलेक्शन कमेटी से साइड में किया, फिर क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में कहा जाता है कि जो टीमें सिलेक्ट की गई और जो 11 रुकनी हतमी टीम बनी वो मेरिट पर नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बेहतरी आ सकती थी। ये क्रिकेट कमेटी प्रेस रिलीज में कह रही है, ऑन रिकॉर्ड लेके आ रही है। फिर वो कहते हैं, एक और खबर आती है कि हतमी टीम बाबर आजम सिलेक्ट करेंगे, फिर भी वकार और मिसबा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उनके साथ यूसुफ को और सकलैन को भी लाके लगा दिया गया। कहने का मकसद है इतना एतमाद खत्म हो गया है, या पैगाम दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भाई बोरिया बिस्तर उठाओ, बहुत हो गई। हाँ, ये बिल्कुल इनको ये लास्ट चांस दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूसुफ और इनको इसलिए आगे लेकर आ रहे हैं ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सिलेक्शन ये जो कमेटी होगी इसमें चेयरमैन और इन लोगों को ज्यादा सिलेक्शन कमेटी का फार्मूला तो तय है कि जो डोमेस्टिक की टीमें हैं उन्हीं के जो हेड कोच होते हैं 6 वो चीफ सिलेक्टर के साथ होते हैं। तो सिलेक्शन में तो नहीं आ रहे हैं ये, इनकी तो ऑलरेडी जॉब मौजूद है। क्या इनमें से किसी को आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में देख रहे हैं? इनको मेरा ख्याल है कोचेस वगैरह के लिए इनको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यूसुफ और ये बहुत हाई क्लास प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए। और मेरे हिसाब से अभी जो इनको लाए हैं इसमें टेस्ट सीरीज से पहले, तो ये प्रेशर प्लेयर्स पर और ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इतने कोचेस की जरूरत नहीं है। एक कोच पहले काफी था, उनको ये लास्ट चांस पहले ही 3-4 थे, तो उनको अब अलग छोड़ना चाहिए। अब आधे दर्जन हो गए और तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चल रहा है पाकिस्तान, चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। इसी वजह से ये हम लोग पहुंचे। आप इंडिया को देख लेना कि 36 पर आउट होने के बाद कम बैक किया, सेकंड टेस्ट जीते और फिर लास्ट टेस्ट आपने देखा बहुत हंस रहे थे, 36 पे आउट हो गए। बड़ी वो जो कहते हैं इतने पार्ट की फिल्म वो जो और चलाए जा रहे हैं हम के ये हो गया वो और हो उनके गया। देखें आप मेन जो प्लेयर खेले ऑस्ट्रेलिया को हार के उन्होंने तारीख रकम कोहली और ये उनके मेन प्लेयर खेले ही नहीं है। आप बाबर आजम के बगैर आप देख लें आपने न्यूजीलैंड में क्या किया। सर बाबर आजम के होते हुए कौन सा मैच जीता? रिजवान की इतनी परफॉर्मेंस है, कोई एक मुझे बता दे मैच, सिंगल मैच जो एक T20 के अलावा जिसमें उन्होंने 95 किए, वो भी 2 मैच में नाकाम रहे थे, फिर खिलाया। बिल्कुल 60 रन बनाने से कोई आप टेस्ट मैच नहीं जीता। राशिद भाई बैठे, आपको लंबा स्कोर 150 अब 200 करना है, तब आप टीम को लेकर थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी बोर्ड में जो भी प्लेयर आ रहा है पाकिस्तान का सुपरस्टार आ रहा है, ये गुड अच्छे साइन है, मगर पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अभी मैं अगर यूनुस की बुराई कर सकते हैं, अच्छा मिसबा और ये चेक हो गए अपने वकार यूनुस, तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चांस सबको मिल जाए। यूनुस ने कैसा परफॉर्म किया आपके ख्याल में? यूनुस ने तो मैं तो समझता हूं उसको भी ओब्लाइज किया था, उसको भेज दिया था वहां वो माहौल ही। जितनी दफा भी मैंने कैसी लगी, उसके इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है पर उसकी कोचिंग में, उसकी वो तो जिस तरह से वो बाल सही कर रहे हैं क्या बैठ के बाल सही कर रहे हैं। और उसके अलावा कि जब फवाद आलम ने शौक ये थे, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि यूसुफ वो बच्चों की तरह जितना खुश हो रहा था कि शायद हो सकता है कि टिप्स उसकी कामयाब हो गई, मगर वो इतना वो नहीं हुआ। आप अभी कितने प्रोग्राम कर चुके हैं पाकिस्तान टीम पे न्यूजीलैंड से अब तक, यूनुस की तो कोई बात ही नहीं होती। यूनुस एक इन्होंने ओब्लाइज किया था पाकिस्तान PCB ने उसको भेज दिया था, मगर अब
अब इनको चाहिए था कि जैसे अब पाकिस्तान टीम आई थी, मिसबा को चलो अभी इनको भी मोहम्मद यूसुफ को भी लाना नहीं चाहिए था, सेकलैन को भी नहीं, मोहम्मद यूसुफ को लाते, ये सर यूनुस को अभी लाते दूर आगे। रखते, अभी जब उनको लाइफ लाइन दिए तो फिर पूरा मौका तो देते उनको जीतने का। बस आपने उनको लगाने के बाद अब क्रेडिट कौन लेगा साजिद भाई? अगर पाकिस्तान टीम सीरीज खुदा ना खास्ता हार जाती है तो क्रेडिट किसके खाते में आएगा? यूसुफ, वो कल वो मिसबा बोलेंगे यूसुफ को भी लगा दिया, उसको भी लगा दिया, हम अच्छा खासा अपना प्लान तैयार कर रहे थे, और अगर जीत जाते हैं तो क्रेडिट कौन लेगा? यूसुफ आगे कहेंगे होगा यही, हाँ, यही होगा कि यूसुफ कहेंगे मेरे आने की वजह से हो गया। तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों को लगाकर, चाहे वो किसी भी बहाने लगाया, ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे, पैगाम दे दिया है कि मिसबा साहब और वकार साहब अब आप नहीं होंगे जी। नसीम भाई, पहले तो सईद रिदा साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही आला नेशनल बैंक कॉम्प्लेक्स में उन्होंने मैचेस कराया और पीसी भी इनको एक लेटर भी दिया, बेहतरीन ऑर्गेनाइज और बेहतरीन सहूलत देने में। तो पहले सईद रिदा साहब को नेशनल बैंक को इंतजामिया को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छी क्रिकेट में पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरीन काम किया। और दूसरी चीज आप ये देखें नसीम भाई, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, गेम प्लान टेस्ट मैच का आपके एनालिस्ट बनाएगा और आपके एनालिस्ट उस पाएंगे नहीं है जो साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेला जाएगा, जो 90 ओवर जो मेरे अपने जराए बताते हैं, पिच नंबर 1 पे जो टेस्ट मैच की पिच जो तैयार की जा रही है, ग्राउंड में जो रियाज बना रहा है, मिसबा ने पिच का दौरा करने की भी कोशिश की, पिच भी देखी, और पिच जो है प्योर बैटिंग विकेट, जो पाकिस्तान सुपर लीग जो 5वें एडिशन का हुआ था उस तरह की पिच खेलेगी। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशनल स्टेडियम कराची में बॉल स्विंग भी होता है और सीम भी होगा और ब्रेक भी होगा। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा हमारे नेशनल स्टेडियम में, आपको पता है नेशनल स्टेडियम के 2 एंड, स्टेडियम वाले एंड से तो आउट स्विंग बहुत ही अच्छा होगा, जो पवेलियन है। सईद खान साहब, आपके ख्याल में आप कह रहे हैं कि अगर आउट स्विंग होगा, इन स्विंग होगा, गेंद हिलेगा तो हम 2 फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे सिर्फ? 101% आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। 2 फास्ट बॉलर, 2 ऑलराउंडर आपके पास बहुत अच्छे मौजूद है। फहीम अशरफ और हसन अली की बात कर ले और यासिर शाह तो आपका बैकअप नहीं, तो साजिद खान का टेस्ट जो भी होते हुए नजर आ रहा। मगर यहाँ पर आप ये चीज तो बहुत अच्छी है, शापना ताबिश को बहुत अच्छा वेलकम किया ड्रेसिंग रूम में, पाकिस्तान के होटल में तमाम खिलाड़ियों बहुत उसको गले लगाया और अप्रिशिएट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के एक ड्रेसिंग रूम में ताबिश खान का वेलकम होना, उस खिलाड़ी की हौसला अफजाई करना। भाई वेलकम तो हो गया ताबिश खान का, लेकिन अब ये देखना है कि कल जो 20 से 16 रुकनी टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करेगा उसमें कौन कौन बचता है। जो इतना अच्छा वेलकम किया ताबिश, वो बचते हैं या नहीं बचते, और अगर बच भी गए 16 में तो वो खेलते हैं या नहीं खेलते, ये भी देखना होगा। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार साहब, एंड थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू तो आपने सुन ली, बस जाते जाते आप देखते रहते हैं कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब के बड़े भाई का इंतकाल हो गया कल। मोहम्मद यूसुफ अली खान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ऑल आउट की पूरी टीम, आप अक्सर हमारे शो में आते हैं, मेट्रो 1 न्यूज़ की इंतजामिया आपके गम में बराबर की शरीक है। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।